नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोपामिस ध्रुव आपका दोबारा से हमारे YouTube चैनल सुबुद्धि ज्योतिष घराना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है लव मैरिज और अरेंज मैरिज। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि हमें हथेली देख के बताइए कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है और ये वीडियो देख के आप लोग पता कर सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होने के चांस है या अरेंज मैरिज होने के चांस है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया प्लीज़ उसको बेल आइकन को दबा लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले तो शनि रेखा को देखिए। अपने दोनों हाथ की शनि रेखा देखिए। अगर आपकी शनि रेखा मोटी होगी तो ऐसे लोग स्व इच्छा से मैरिज करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों की शनि रेखा पतली होगी तो ऐसे लोग सुलझे हुए दिमाग के होते हैं। ये लोग घर वालों की सलाह से ही मैरिज करते हैं। मतलब अगर ये लोग लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो उनकी परमिशन लेके ही ये आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कंपैरिजन बहुत करना आसान है। और जो शनि रेखा होगी वो पतली होगी, वो एक सार होगी। मतलब शुरू से लेके एंड तक वो एक सार पतली होती है। जो मोटी शनि रेखा होती है वो शैडोई होती है, ठीक है। और जो पतली होगी वो एक सार होगी और गहरी होगी, ठीक है ना। एक अंतर ये आ गया लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। फिर आप मस्तिष्क रेखा देखिए। मस्तिष्क रेखा जिन लोगों की इस तरीके से पतली और लंबी होगी, इसको भी कोई रेखा काटती हुई नहीं होनी चाहिए। मस्तिष्क रेखा को भी कोई भी आड़ी तिरछी रेखाएं काटती हुई नहीं होनी चाहिए, ना ही उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लंबी मस्तिष्क रेखा भी ये दर्शाती है कि ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं। घर की मतलब घर में माता पिता की मर्जी से ही शादी करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जिन लोगों की ब्रांच निकली होती है हृदय रेखा में से, ये हृदय रेखा हो गई, ठीक है। हृदय रेखा में इस तरीके से ब्रांच निकल जाती है और इस तरीके से भी ब्रांच निकल जाती है। ये आप देख रहे हैं हृदय रेखा, ये हृदय रेखा है। इस तरीके से भी ब्रांच निकल जाती है और इस तरीके से भी ब्रांच निकल जाती है। तो ये भी दर्शाता है। और इसके साथ साथ ये जो सूर्य की उंगली होती है ये लंबी होनी चाहिए इस उंगली के मुकाबले। ये जुपिटर की उंगली होती है और ये सूर्य की उंगली होती है। तो सूर्य की उंगली लंबी होनी चाहिए जुपिटर से, ठीक है। और आपकी हृदय रेखा में ब्रांचेस निकली हुई होनी चाहिए, तो भी ये लव मैरिज के योग दिखाती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे शनि रेखा में से। मतलब जैसे ये सपोज मैंने शनि रेखा बनाई, ठीक है, शनि रेखा, और ये बना दी मैंने जीवन रेखा, ठीक है। शनि रेखा और जीवन रेखा, ये जीवन रेखा में से अगर कोई ब्रांच निकलकर शनि रेखा से जुड़ जाए और ये इस तरीके से द्वीप बना ले, देख रहे हैं आप, ये जीवन रेखा हो गई, ये शनि रेखा होगी जो कि शनि माउंट तक पहुंचती है। तो जीवन रेखा की ये ब्रांच निकली हुई रेखा अगर शनि रेखा से जुड़ जाती है तो ये भी एक तरीके से लव मैरिज का योग बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम जिन लोगों की वीनस के माउंट से, मतलब ये हो गया आप लोगों का वीनस का माउंट, ठीक है ना। ये वीनस का माउंट हो गया। और वीनस के माउंट में से अगर आप लोगों की इस तरीके से कोई प्रभाव रेखा निकले, पहले तो आप ये ध्यान में रखिए, इसमें एक और चीज़ चेक करनी है आपने। जीवन रेखा में से अगर इस तरीके से कोई रेखा निकलकर उंगलियों की तरफ जा रही है, मतलब जीवन रेखा में से कोई रेखा निकलकर ऊपर की तरफ जाती हुई दिखे आपको, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके इस वाले पर्वत तक जो अंगूठे के बिल्कुल सामने जो होता है, इसको वीनस माउंट बोलते हैं, इसमें से रेखा निकलकर वो उसको हम प्रभाव रेखा बोलते हैं। और जो जीवन रेखा में से रेखा निकलती हुई उसको काट कर सीधा बुध के माउंट तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। ये मैंने जीवन रेखा बनाई, ठीक है। जीवन रेखा में से इस तरीके से एक रेखा निकलकर जो उंगलियों की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाती हुई, और वीनस के माउंट से इस तरीके से प्रभाव रेखा निकलकर उस रेखा को काटती हुई सीधा अगर बुध के माउंट तक पहुंच जाती है तो ये भी लव मैरिज के योग दिखाती है, ठीक है। फिर एक और साइन मैं आपको बताता हूं। इसमें मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें देखना है
जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप होता है शुरू में, यहाँ से हमारी ये मस्तिष्क रेखा शुरू होती है, ठीक है, ये मस्तिष्क रेखा हो गई, ठीक है, और इस तरीके से ये जीवन रेखा, ये बीच में देख रहे हैं आप कितना गैप है, ठीक है ना। ये गैप भी दर्शाता है ऐसे लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, ठीक है, पर इसके अंदर कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज दिक्कतें देखने को आती है, ठीक है। तो एक ये योग हो गया। फिर ये तो मैंने गैप बना के दिखा दिया, ठीक है ना। अब मैं एक और मस्तिष्क रेखा बना देता हूँ, जो कि ये गैप काफ़ी लंबा, मतलब ये जोड़ इनका मिला हुआ होता है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का। ये देखिए, ये एक और मस्तिष्क रेखा बना दी, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं आप, ये दोनों, ये ज़ीरो होता है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से ये निकल कर, और ये कितना लंबा जोड़ है, ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा यहाँ तक है, दोनों मिली हुई है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा ये दोनों जुड़ी हुई है यहाँ तक, ठीक है, और फिर उसके बाद ये अलग हो रही है। तो ये लंबा जोड़ जो होता है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का, ये दर्शाता है कि ऐसे लोग अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करते हैं। तो ये अरेंज मैरिज का योग हो गया। ये ऊपर वाला जो बताई थी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में जो ये गैप है, ये लव मैरिज का योग है, ठीक है। वैसे तो हाथ में आप लोग कुछ साइन देख के, मतलब अगर इसमें से जो मैंने साइन बताए हैं, इसमें से 3 या 4 साइन योग मिल जाते हैं आप लोगों के हाथ में, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप लोगों की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो कम से कम 4 पॉइंट आप लोगों के मिलने ज़रूरी हैं, 3 या 4 मिलने ज़रूरी हैं, तो ही ये दर्शाता है कि आप लोगों की लव होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है ना। अगर उसमें से एक आध साइन जो मिलता है वो सिर्फ संभावना बताई जा सकती है, पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। इसमें एक और साइन मैं आपको बताता हूँ, ये शनि रेखा हो गई, ठीक है, ये शनि रेखा, और वीनस के माउंट से कोई रेखा निकलकर और इसके समांतर चले, मतलब ये वीनस का पर्वत हो गया, इसमें से कोई रेखा निकलकर ये शनि रेखा के बिल्कुल एक पैरेलल चले, जैसे ये चल रही है, ठीक है ना, और ये वीनस की लाइन हो गई जो कि पैरेलल चल रही है, और ये शनि रेखा हो गई, और इसके साथ साथ चंद्रमा की तरफ से भी कोई रेखा निकलकर इससे जुड़ जाती है। अगर ये जुड़ जाती है तो जब ये जुड़ने का टाइम पीरियड दर्शाता है, उस टाइम पे इनके मैरिज होती है, ठीक है ना। जितना लंबा ये समांतर चलेगी, मतलब जितना पैरेलल चलेगी, उतनी लंबी एज तक ये लोग लव मैरिज के अंदर रहते हैं, मतलब रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं। इस दौरान इन लोगों के चंद्रमा की तरफ से भी कोई प्रभाव रेखा निकलकर अगर भाग्य रेखा से जुड़ जाती है, तो ये कनेक्शन, जो जुड़ने का कनेक्शन होता है, ये भी दर्शाता है कि ये उस एज में मैरिज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको काफ़ी योग बता दिए लव मैरिज के, जो कि आप अपने हाथ में देख सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। वैसे तो ये जो योग बताए हैं मैंने आप लोगों को, ये आफ्टर मैरिज भी इनका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना, चाहे वो बैड होगा या गुड होगा, वो देखने वाली बात है। जब हम हाथ की पूरी देखते हैं, उसकी पूरी परीक्षा करते हैं, तब जाके पता लगता है कि ये आने वाले टाइम में किस तरीके से बताया। जैसे मैंने आपको बताया, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के जो शुरुआती दौर है उसमें अगर गैप होता है तो ये एक तरीके से अच्छा साइन नहीं माना जाता, पर लोग कहीं ना कहीं जाके ये लव मैरिज करते हैं, तो इसमें दिक्कत आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग अपने हाथ में चेक करिए, इनमें से मिनिमम 3 या 4 मिल जाते हैं, ये कहा जा सकता है कि आप लोगों की लव मैरिज या अरेंज मैरिज के योग हैं। थैंक यू सो मच।